नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज मैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का दूसरा लेक्चर लेकर आया हूँ। आज लेक्चर में जो सिखाने वाला हूँ वो पहले लेक्चर से थोड़ा अलग हटके सिखाने वाला हूँ। एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले के बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, उसकी डेप्थ हो सकती है और उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रिटिकल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम सारे वेरिएशन को कवर करेंगे। अगर आप में कोई नया बच्चा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को हिट कीजिए। लेक्चर नंबर 1 पहले देखिए, फिर लेक्चर नंबर 2 देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन हिट कीजिएगा। कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में देखिएगा। ये जो मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं। मैं सारे कंसेप्ट को रिकॉर्ड करके इनकी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ ताकि कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसको चैप्टर पूरी तरीके से सीखना हो तो लेक्चर 1 से स्टार्ट करे, लेक्चर आखिरी तक जाए, उसके सारे कंसेप्ट कवर हो जाए। प्रैक्टिस वो कहीं से भी कवर कर सकता है। तो ये प्रैक्टिस के लिए नहीं है, ये कंसेप्ट सीखने के लिए क्लासेस है। पहले तो आपका वीडियो ओपन होने के बाद माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए कि इसमें आप कंसेप्ट सीखने वाले हो। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप वीडियो स्किप करके जा सकते हो। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो आप पूरी तरीके से वीडियो को देख सकते हो। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। मैंने बोला था कि टोटल 11 लेक्चर हम लोग कवर करेंगे। तो लेक्चर 2 में आज हम सेम डिस्टेंस के कंसेप्ट समझने वाले हैं। जब मैं बात करता हूँ सेम डिस्टेंस का कंसेप्ट, इसका मतलब क्या हो गया कि जहां जहां आप देखोगे डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था पहली क्लास में, जो स्पीड होती है हमारी, जो गति होती है, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। इसका फॉर्मूला कुछ हमने इस तरीके से पढ़ा था, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी। डी अपॉन टी, डी डिस्टेंस है, टी टाइम है। अगर हम d को कांस्टेंट कर ले, d को अगर हम कांस्टेंट कर ले तो हमें क्या पता चल जाता है, v प्रोपोर्शनल टू 1/t, मतलब वेलोसिटी टाइम के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी की स्पीड va है और किसी की vb है, va किसी सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ta टाइम लेता है और vb इसी सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, d डिस्टेंस को ट्रेवल करने में tb टाइम देता है। तो इनके बीच में कैसे संबंध बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं, va अपॉन vb, va अपॉन vb। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ta अपॉन tb लिखते हैं, लेकिन यूनिवर्सली है तो हम tb अपॉन ta लिखेंगे, tb अपॉन ta लिखेंगे। समझ सकते हो? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, va इंटू ta, va इंटू ta इज इक्वल टू vb इंटू tb, vb इंटू tb। जो va ta होता है ये डिस्टेंस हो गया, vb tb हो गया, ये भी डिस्टेंस हो गया। सेम ही डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। इसको लेके बहुत सारा क्वेश्चन आपका बनाया जाता है, अनुपात निकालने को लेके, रेशियो निकालने को लेके, अलग अलग वेरिएशन निकालने को लेके। तो आज हम सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे देखेंगे, इसे के सारे वेरिएशन को देखेंगे और देखेंगे कितने क्रिटिकल क्वेश्चन इस पे बनाए जा सकते हैं और किस किस तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन आज जो रहने वाला है वो सारा रहने वाला है कि हम डिस्टेंस को कॉन्स्टेंट मानते हुए सारे क्वेश्चन के वेरिएशन देखने वाले हैं। चलो डायरेक्टली जो है कंसेप्ट को लेते हुए क्वेश्चन पे जंप करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, 3 कारों की गति 1:3:5 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने के लिए लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 कार 1:3:5 के अनुपात में है तो समान दूरी तय करने के लिए लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। va, vb और vc 3 है। तो इसमें क्या कह रहा है, अगर va की स्पीड अगर 1 है तो vb की स्पीड 3 है और vc की स्पीड 5 है, ये ऐसा बोल रहा है। तो मैं अगर बोलूं तो ta की स्पीड मतलब ta टाइम कितना लेगा, 1/1 लगेगा इन्वर्सली। tb कितना होगा, 1/3 लेगा और tc कितना होगा, जो तीसरा वाला है जो टाइम लेगा, 1/5 लेगा। तो पूछा है कि ta, tb और tc में क्या रिलेशन होगा। तो क्या रिलेशन होगा, 1:1/3:1/5। अगर हम 15 से गुणा कर दें, इसको अगर 15 से गुणा कर दें, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम रेशियो में किसी से भाग देते हैं या किसी से गुणा करते हैं तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रेशियो का कंसेप्ट है। हमने 15 से गुणा कर दिया तो ये 15 हो गया और ये 3 5 15 हो गया और ये 5 3 15 हो गया। तो जो रेशियो आएगा 15 5 3 के आएगा, जो कि ऑप्शन सी है। समझ में आई बात? आपको ये बात समझना है कि v अगर 1 है, vb 3 है, vc 3 हमने मान लिया इस रेशियो में। तो अगर हमने 1 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 5 लिया, तो रेशियो 1:3:5 का ही तो बना। इससे हम ये मान ले रहे हैं कि ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके यूनिवर्स के बराबर होगा। t अपन 1/1 हो जाएगा, vb 1/3 होगा और tc होगा 1/5 के हो जाएगा। और ta tb tc का रेशियो निकालना वो इस रेशियो में आ जाएगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन यही बन सकता था, क्वेश्चन दिया हुआ। ये आपके प्री लेवल के एग्जाम में आ जाता है, CHSL में, MTS में, GD में, CGL में भी आ जाता है। कई बार कुछ क्वेश्चन बहुत हल्के रखे जाते हैं, ये उस तरीके का क्वेश्चन था।
अब सवाल देखो, सवाल की कॉम्प्लेक्सिटी देखो, थोड़ा थोड़ा बढ़ के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन चलेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में ही डिफिकल्ट क्वेश्चन करना चालू कर देंगे। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक्स से वाई स्थान तक 4 घंटे में यात्रा करती है। यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है तो यात्रा में कितना समय लगेगा। सवाल देखना, 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक्स से वाई स्थान तक 4 घंटे में जाती है। सवाल पहले आराम से समझना, एक्स से जाना है वाई में 55 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, कितने घंटे में, 4 आवर में। अब क्या कह रहा है, यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा का इजाफा कर दिया जाए, अभी भी उसको एक्स से वाई जाना है, अगर 5 का इजाफा करोगे तो क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे लगने वाला टाइम क्या होगा। तो यहाँ पे लगने वाला टाइम को आप ऐसे सीधे निकाल सकते हो, VA इंटू टी ए, अभी डिस्कस किया था ना, VB इंटू टी बी। ये पहले वाले का डिस्टेंस या दूसरे वाले का डिस्टेंस दोनों का बराबर ही रहेगा। तो हमने ऐसे बोला 55 गुणे 4 इज इक्वल टू 60 गुणे जो भी टाइम लगना है टी, यही टी निकालना है, यही आपको निकालना है। और ये किस में चल रहा है, ये सारा का सारा आपका किलोमीटर पर घंटे में चलना है, किलोमीटर पर घंटे में चलना है। 55 में 4 का गुणा किया है और 60 का टाइम बताना है कि अगर 60 किलोमीटर पर आवर से चले तो कितना घंटा लगना चाहिए। बट ऑब्वियस बात है कि 4 घंटे से कम ही लगेगा। एक बार अंग्रेजी में भी सवाल पढ़ लेते हैं ताकि अगर कोई टाइपो एरर हो तो वो ना हो। पिछली क्लासेस में देखने को मिला है, ट्रेन विथ स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर जर्नीज फ्रॉम एक्स टू वाई, प्लेस इन 4 आवर्स, इफ स्पीड इज इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच लेस टाइम विल द जर्नी टेक। ये बोला कितना कम समय लगेगा, एक्चुअली टोटल समय नहीं बताना, कितना कम समय लगेगा। इसमें 4 घंटा लग रहा है, इसमें कितना समय लगेगा पहले वो निकालना है, उसके बाद आपको बताना है कितना कम समय लगेगा। तो टी निकाल लो। टी कैसे निकालोगे, टी हो गया 55 गुणे 4 बटा 60 घंटा, यही हो गया 55 गुणे 4 बटा 60 घंटा। अगर आप इसको 5 से काटोगे तो 5 हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 12। तो जो समय आपका आएगा ध्यान से देखना, कई बार कुछ चीजें नहीं काटनी होती। 11 बटा 12 इंटू 4 है, 11 बटा 12 इंटू 4 है, इतना लगेगा। अब दोनों का डिफरेंस बताना है। अगर दोनों का डिफरेंस बताना है तो ये 4 घंटा लगेगा था, दूसरे में कितना कम लगेगा, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। तो 11 बटा 12 गुणे 4 हो जाएगा, 4 कॉमन ले लो तो 1 माइनस 11/12 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो 4 गुणे 1/12 हो जाएगा, 12 में से 11 घटेगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब 4 एक कम 4, 4 3 12, ये हो जाएगा 1/3 आवर्स हो जाएगा। 1/3 आवर्स का मतलब हो गया 1/3 इंटू 60 मिनट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 3 गुणे 3 से अगर काटोगे तो 20 3 60 होता है तो 20 मिनट हो जाएगा। तो कितना कम समय लगेगा, 20 मिनट लगेगा कम समय, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपका मेंस लेवल का हो जाता है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन में आ जाता है, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन में नहीं आता पर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन में आ जाता है। फॉर्मूला क्या था हमारा, VA TA VB TB, इससे निकालना था हमारा दूसरा कितना टाइम लगेगा, फिर इस वाले से 4 घंटे से ये इस टाइम को घटाना था, बस इतना ही काम करना था, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं था। अगले सवाल को देखो, अगले वेरिएशन को देखते हैं क्वेश्चन को। A और B की गति का अनुपात 3 और 4 है, मतलब क्या कह रहा है, VA रिलेशन VB 3:4 है। A गंतव्य तक पहुंचने के लिए B से 30 मिनट अधिक लेता है। गंतव्य तक पहुंचने में A द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। VA और BB का अनुपात अगर 3-4 का है तो TA और TB का अनुपात क्या होगा, जस्ट इनका रिवर्सल 4-3 का हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 4-3 का हो जाएगा। ये निकालने आता है ना। VA BB का अनुपात 3-4 का है तो TA TB का अनुपात 4-3 का हो जाएगा। अगर नहीं किसी को समझ में आता है, रेशियो अगर सही से नहीं पढ़ा तो इसको हम आपको समझा देते हैं। अगर हम इसको बोले तो जस्ट इसके यूनिवर्सली हो जाएगा, TA और TB जो होगा, ये अगर 3 है तो ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये समझ में आता है। फिर एलसीएम जब लोगे 12 और 12 करोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो TA और TB का अनुपात कितना आ गया, ये 4-3 का अनुपात आ गया। अब क्या बोल रहा है, गंतव्य तक पहुंचने के लिए B से 30 मिनट अधिक लेता है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1। इस 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 30 मिनट, 1 यूनिट की वैल्यू दी 30 मिनट। बोल रहा है ना कि A B से जो समय का डिफरेंस है वो 30 मिनट है। यहां पे देखोगे तो यहां समय का डिफरेंस 1 यूनिट का है और यहां पे उस 1 यूनिट की वैल्यू दी है 30 मिनट।
तो 1 यूनिट 30 मिनट के बराबर हो गई। अब क्या पूछा, गंतव्य तक पहुंचने में ए द्वारा लिया गया समय, ए ने कितना लिया, 4 यूनिट का समय लिया, तो 4 गुणे 30 मिनट कर दो, 4 गुणे 30 मिनट। अब 30 मिनट के 4 यूनिट हो गया, मतलब 2 घंटे हो गया। 30 मिनट प्लस 30 मिनट प्लस 30 मिनट प्लस 30 मिनट मतलब 2 घंटे हो गए। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये वाला हिस्सा आप रेशियो से सीख के आते हो कि टीए टीबी का रेशियो अपने को 4:3 का पता चल गया और इन दोनों की डिफरेंस 30 मिनट का दिया हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट हो गई, तो 4 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे हो जाएगी। रेशियो का इस्तेमाल करने के बाद क्वेश्चन और ज्यादा आसान और मक्खन की तरह हो गया है। चलो थोड़ा और वेरिएशन देखते हैं और ये देखते हैं कि क्वेश्चन को और किस तरीके से इस कंसेप्ट पे वैरी करके आपके एग्जाम में दिया जाता है। एक लड़का अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल के लिए निकलता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। यदि वह यात्रा करने में कुल 5 घंटे लेता है तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी क्या है। ध्यान से देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा है। एक लड़का ए से बी जाता है, ये इसका घर हो गया और इसका क्या हो गया, स्कूल हो गया। यही हुआ। बोल रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है, 3 से जाता है, 3 से गया और 2 से आया। तो अगर मैं बोलूं जाने का रेशियो वी हाउस टू स्कूल अगर ले लूं, अगर हाउस टू स्कूल ले लो मतलब जाने का हो गया, ये कितना हो गया तुम्हारा 3, और वी अगर मैं ले लूं स्कूल टू हाउस कितना हो गया 2। अगर मैं टाइम निकालूं तो इनके जस्ट रिवर्स रेशियो में होगा, जस्ट रिवर्स रेशियो में होगा। मतलब अगर टी अगर मैं लूं हाउस से स्कूल जाएगा तो 3 होगा, और अगर टी मैं लूं सॉरी ये 2 होगा, और जो मतलब अनुपात निकाल लो, इनका अनुपात 3-2 है तो उसका अनुपात जस्ट रिवर्सल हो जाएगा, टी हाउस से स्कूल अनुपात टी स्कूल से हाउस। ये क्या हो जाएगा 2:3, क्योंकि स्पीड जो है 3-2 में है तो टाइम 2-3 के अनुपात में हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, यदि वह यात्रा करने में कुल 5 घंटे लेता है, 5 घंटे लेता है, इसका मतलब है 3 + 2, यहां पे हमारे हिसाब से दोनों का सम कितना है 5, और इसी 5 की वैल्यू दी है 5 घंटे। मतलब क्या हुआ, जाने में 2 घंटे लेता है, आने में 3 घंटे लेता है। जाने में 2 घंटे लेता है और आने में 3 घंटे लेता है। अगर 3-2 का गुणा करो तो टोटल क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस ही तो पूछा है, तो या तो स्पीड और टाइम दोनों का गुणा कर दो, ये स्पीड और ये टाइम दोनों का गुणा करोगे, इधर दोनों का गुणा करोगे, 6 किलोमीटर ही आ रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इतना ही आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अमिताभ बच्चन के स्टाइल में। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक व्यक्ति अपने कार्यकाल में 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 2 मिनट पहले आता है। तदनुसार उसके कार्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल को देखिए, सवाल थोड़ा वेरी कर रहा है, आपके दिमाग के साथ सिर्फ खेल रहा है, बाकी इस सवाल में भी कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं। कैसे, आप मान लो आपका घर है, ए पॉइंट है, ए से बी जा रहे हो, आप ए बी से कंसिडर करो, ज़्यादा आसान होगा। 5 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से गए, ठीक है। दूसरा क्या है, जब आप आए तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आए, 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आए, यही बात हो गया। अगर मैं स्पीड का रेशियो देखूं, VA रेशियो VB, मतलब ए से जाने का VA ले लिया, बी से आने का VB ले लिया, नहीं सॉरी, मतलब यह है कि यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड चेंज करने का है। लेकिन आप इसको 2 अलग अलग स्पीड ले लो, दोनों अलग अलग रेशियो में अगर आप देखोगे तो स्पीड का जो रेशियो है V1 और V2 का, वो रेशियो आपका 5:6 में है। तो टाइम का रेशियो इन्हीं के रिस्पेक्ट में अगर T1 रेशियो T2 देखोगे तो जस्ट रिवर्सल होगा, मतलब 6:5 होगा, 6:5 होगा। अब अगर मैं ये बोलूं कि दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना होगा, दोनों के टाइम की डिफरेंस 1 यूनिट है, और क्वेश्चन में दोनों का टाइम का डिफरेंस निकाल सकते हो। एक बार ऐसा हो रहा है कि वो 6 मिनट पहले पहुंच रहा है, मान लो 9 बजे से पहुंचना था तो 6 मिनट पहले पहुंच रहा है। दूसरी बार क्या हो रहा है कि वो 2 मिनट लेट पहुंच रहा है, 2 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया, डिफरेंस कितना हो गया, 8 मिनट का डिफरेंस हो गया। हमारे हिसाब से जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 8 मिनट के बराबर होगी, 8 मिनट के बराबर होगी। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8×48 मिनट के बराबर। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 मिनट के बराबर। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि कार्यालय की दूरी। तो 5 किलोमीटर आप गए हो, 5 किलोमीटर जा रहे हो, और वह 6 किलो, ध्यान से देखना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला एक व्यक्ति अपने कार्यालय में 6 मिनट की देरी से पहुंचता है।
6 मिनट की देरी से पहुंचता है। मतलब हमने क्या लिया कि इसको जो समय लगेगा वो 6 यूनिट का लगेगा, इसमें देरी वेरी सब जुड़ जड़ा गया। ये एग्जैक्ट टाइम है आपका, ये जो आपने ये 6-5 का रेशियो निकाला है, मतलब उसके पहुंचने का रेशियो निकाला है। ध्यान से समझिएगा, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिस्टेंस तब आपका तभी समझ में आएगा, अगर डिस्टेंस नहीं समझ में आएगा नहीं। आपका जो डिस्टेंस निकलेगा कैसे निकलेगा, तो ऐसे ना, ध्यान देखना, यही पूछा ना उसने, कार्यालय की दूरी क्या है, तदनुसार उसके कार्यालय की दूरी क्या है। कार्यालय की दूरी ये निकालना है 5 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से गया है, तो कितना समय वो ट्रेवल किया है, पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा ना कितने समय चला है। तो v1 की स्पीड से जो चल रहा है और v2 की स्पीड से वो 5-6 का रेशियो दिया है, t1 t2 उसी हिसाब से जो समय लगेगा 6-5 का रेशियो निकलेगा। लेकिन ये जो 6-5 हमने माना है वो क्या माना है, वो ये माना है इस वाले पॉइंट पे 6 और इस वाले पॉइंट पे 5 माना है, यही वाली बात मानी अपन ने। लेकिन अपने को तो यहाँ वाला निकालना है, इसका मतलब ये जो हमने निकाला इसमें 6 मिनट जोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि 6 मिनट तो और भी चलेगा ना, 6 मिनट देरी से पहुंच रहा है मतलब 6 मिनट और चला होगा। तो 48 और 6, अगर हम t1 की बात करें तो पहले वाले को कितना लगा, 48 प्लस 6 मिनट और चलना पड़ेगा, तब वो डिस्टेंस पूरा करेगा, मतलब 48 6 54 मिनट। स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर घंटा, 5 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको बोल सकते हो 60 मिनट। फिर कितना मिनट लिया उसने, 54 मिनट लगा, 54 मिनट लिया, 54 मिनट को गुणा कर दो। जैसे 54 मिनट को गुणा किया ये कट गया। अब 6 दहा में 60 और 6 नवाई 54, 9 पचे 45 बटा 10 किलोमीटर, मतलब हो गया 4.5 किलोमीटर। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ कहीं पे भी ऑप्शन 4.5 किलोमीटर नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन जो लिया है मेरे हिसाब से उसने इसे 48 के हिसाब से ले लिया है। ये आपका 5 किलोमीटर के बाद जो है 48 के हिसाब से ले लिया है, इस वजह से नहीं आया है। 6 8 48 और 6 दाह में 60 और 5 दूनी 60 और 2 चौका 4, तो जो इसने लिया वो 4 किलोमीटर के हिसाब से ले लिया है। मतलब वो t1 के हिसाब से ऑप्शन फिट किया हुआ है, लेकिन जो एग्जैक्टली आपका वो होगा, क्या कहते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, टाइम जितना लिया होगा, ठीक है ना, वो 6 मिनट लेट पहुंचता है। ध्यान से देखना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला एक व्यक्ति अपने कार्यकाल में 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। नहीं यार, ये बहुत टेक्निकल सवाल है, मैं ही मिस कर रहा था। एक्चुअली ये यही सही होगा, 48 मिनट ही होगा। 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, इसका मतलब जो हमने t1 निकाला वो 6 मिनट देरी वाला ही निकाला, तो जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो 48 मिनट पूरा चला है, और 48 मिनट में जो चला है वो एग्जैक्ट डिस्टेंस ही चला है। क्या हुआ है, वो एग्जैक्ट डिस्टेंस ही चला है। तो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये क्या कहते हैं कि ये वाला सोल्यूशन करेक्ट नहीं होगा, सोल्यूशन जो करेक्ट होगा ये वाला करेक्ट होगा, ठीक है ना। एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा जो कंफ्यूजन आया होगा दिमाग से वो हट जाएगा। जस्ट अ मिनट। जैसे हमें पता है कि हमारी स्पीड 5 और किस रेशियो में है, 6 के रेशियो में है, तो हमारी जो टाइम होगी वो 6:5 के रेशियो में होगी। ये v1 और v2 का अनुपात है, ये t1 और t2 का अनुपात है। ये तो आपको समझ में आ गई होगी। अब बात ये हो रहा है कि पहला जो वो पहुंचा है वो 6 मिनट लेट पहुंचा है, और दूसरी बार जो पहुंचा है 2 मिनट अर्ली पहुंचा है। तो जो दोनों के समय का डिफरेंस है t1 और t2 का, जो हम यहाँ पे निकालते हैं वो 1 यूनिट है, लेकिन जो समय है एक 6 मिनट लेट पहुंचा है, 6 मिनट लेट पहुंचा है। मान लो 9 बजे पहुंचना था तो 9:06 पे पहुंचा है। एक को 9 बजे पहुंचना था तो वो 8:58 पे पहुंच गया है। तो दोनों के जो समय का डिफरेंस है वो 8 मिनट का है। तो एक यूनिट जो है ये 8 मिनट के बराबर होगी, एक यूनिट 8 मिनट के बराबर होगी। लेकिन पहला कितने समय तक चला है, पहला 6 यूनिट तक चला है, तो 6 की वैल्यू निकालोगे तो 8 × 6 48 मिनट हो जाएगी। अब ये 48 मिनट चल के वो अपने कार्यकाल तक पहुंच गया है, तो 48 मिनट में पहले बंदे द्वारा जो 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस जो होगा वो आप इनको गुणा कर दोगे, तो 48 मिनट गुणे 5 किलोमीटर, और ये आवर को मिनट में बदल दीजिए, 60 मिनट आ जाएगा, ठीक है ना। फिर काटोगे 6 × 48, 6 दहा में 5 × 1 5, 5 दूनी 10, 2 काटोगे फिर 4 आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कितना, 4 किलोमीटर डिस्टेंस रहा होगा। पहला वाला बंदा जो है 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा।
आप वेरीफाई करने के लिए दूसरे वाले से भी निकाल लो। दूसरे वाले ने 6 किलोमीटर के हिसाब से चला है, इसने कितना टाइम लिया हुआ है, इसने 5 गुणे 8 टाइम लिया हुआ है। ये किलोमीटर पर आवर है, इसको 60 मिनट में आप कन्वर्ट कर दो, हो जाएगा। फिर 6 से काटोगे 6 दहा में 60 और 5 से काटोगे 5 दूनी 2 से काटोगे 4, मतलब क्या हो गया 4 किलोमीटर। तो पहला वाला भी 4 किलोमीटर चल रहा है, दूसरा वाला भी 4 किलोमीटर चल रहा है। जितने दूर तक चलेगा उतना ही तो डिस्टेंस कवर करेगा। पहला वाला 5 यूनिट मतलब 48 मिनट, दूसरा वाला 5 यूनिट मतलब 40 मिनट चलेगा। उनकी स्पीड का गुणा करोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा कितना कार्यालय और उसके घर के बीच का डिस्टेंस है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा वेरिएशन होगा इसमें और। यदि आप 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं तो आप 5 मिनट देर से पहुंचते हैं। लगभग सेम क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं तो आप तय समय से 10 मिनट पहले पहुंचते हैं। आपके द्वारा घर से आपके स्कूल की दूरी क्या है? घर और स्कूल की मतलब 2 जगहों के बीच का डिस्टेंस निकालना। सेम वही है। स्पीड का डिफरेंस देखोगे 4-5 का है, टाइम का डिफरेंस क्या हो जाएगा 5-4 का। ये V1 V2 का डिफरेंस है, ये T1 T2 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट का। क्वेश्चन में देखो कितना है, एक देरी है और एक अर्ली है। जब देरी और अर्ली हो तो दोनों जुड़ जाएगा। 5 मिनट देरी से है और उसके अलावा 10 मिनट जल्दी है, 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 15 मिनट हो गई। अब आपको 5 की वैल्यू निकालनी है। 5 की वैल्यू निकालोगे 15 × 75 मिनट हो जाएगी। क्या निकालना है आपको? निकालना है डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ। तो पहले वाले का निकाल लो। पहले वाले का निकाला 75, ये 4 किलोमीटर पर आवर है। 4 किलोमीटर पर आवर मतलब 60 मिनट गुणे 75 मिनट कर दो। मिनट कट गया, 15 चौका 60, 15 × 5 75 और 4 कट गया, मतलब टोटल कितना है 5 किलोमीटर। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा 5 किलोमीटर। इसके पहले वाला सवाल और ये वाला सवाल बिल्कुल बराबर है। इसमें आपको ये समझना है कि अगर एक देर पहुंचता है एक अर्ली पहुंचता है तो दोनों का जो है सम करना है। समय अंतराल क्या होगा कि कितना समय अंतराल हो रहा है, एक लेट हो रहा है एक जल्दी हो रहा है, तो दोनों सम होगा। अगला सवाल थोड़ा सा और वेरिएशन देखते हैं। ट्रेन ए 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन बी द्वारा लिए गए समय से 1/4/5 घंटे अधिक लेती है। यदि ट्रेन ए की गति 2 गुनी हो जाती है तो ट्रेन बी द्वारा समान दूरी तय करने के लिए गए समय से 36 मिनट कम समय लेगा। ट्रेन बी की गति क्या है? इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। फिर से मैं पढ़ता हूँ, दोबारा पढ़ता हूँ। ट्रेन ए 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन बी द्वारा लिए गए समय से 1/4/5 घंटे अधिक लेती है। यदि ट्रेन ए की गति 2 गुनी हो जाती है तो ट्रेन बी द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 36 मिनट कम समय लेगा। ट्रेन बी की गति याद कीजिए। अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन लंबी है ताकि गड़बड़ ना हो। ट्रेन ए टेक्स 1/4/5 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। If the speed of train A doubles, it will take 36 minutes less than the time taken by train B to travel the same distance. What is the speed of train B? गेम सारा ए में दिया हुआ है और पूछ रहा है गेम बी का, मतलब ट्रेन बी का। इस सवाल को पढ़ के इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इस क्वेश्चन को करने में उतना समय नहीं लगेगा जितना आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के समझने में लगेगा। ज़्यादातर जो कंपैरिजन दिया हुआ है, कंपैरिजन ए में दिया हुआ है। मैं फिर से इस क्वेश्चन को आराम से समझाता हूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमने लिया ट्रेन ए और हमने लिया ट्रेन बी। ट्रेन बी किसी सर्टेन पॉइंट एक्स से वाई की तरफ जा रहा है। एक्स से वाई 360 किलोमीटर है, ये तो जा रहा है। अब ये इसकी स्पीड मान लो वीबी होगी। ये इतनी बात बी के विषय में दी गई है। इसके बाद का वेरिएशन देखो क्या दिया गया है। ट्रेन ए ये 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन बी का जो समय लिया, मान लो टीबी लिया होगा, ट्रेन बी द्वारा लिए गए समय से 1/4 घंटे अधिक लेती है। अब मैं ये कहता हूं, मान लो ट्रेन ए जाती है तो वी ए ले लिया हमने, यही एक्स से वाई जा रही है। कहां से जा रही है? एक्स से वाई जा रही है। ये क्या बोल रही है? इसकी स्पीड अगर वी ए है तो डिस्टेंस अभी भी कितना है? 360 किलोमीटर ही चलना है, लेकिन जो समय ले रही है वो टीबी से कितना ज्यादा ले रही है? 1/4/5 मतलब 5 × 5 5 4 9 9/5 घंटा ये ले रही है सवाल। ये VA1 कर लो या VA कर लो, सिंपल VA रखने दो।
अब अगली बात क्या बोल रही है, यदि ट्रेन ए की गति 2 गुनी हो जाती है, मतलब अगर ये 2 VA से निकलना चालू कर दे, तो ट्रेन बी द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 36 मिनट कम समय लेता है। अब जो इसका लिया गया समय होता है वो टीबी से कितना कम समय लेता है, -36 मिनट, -36 मिनट। समझ में आई बात? ये सवाल दिया हो, मैंने पहले आपको सवाल समझाया क्योंकि सवाल का लैंग्वेज ही बड़ा सही है। अब इस सवाल को टैकल कैसे करेंगे, बी पे तो देखो अपन बाद में आएंगे, पहले तो हमको क्वेश्चन ए में सॉल्व करना है। ए में कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। इसमें 2 कंडीशन दी गई है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। तो कंडीशन 1 को V1 लिख लेते हैं, कंडीशन 2 को V2 लिख देते हैं। लिख ले। कंडीशन 1 में VA स्पीड है, दूसरे में 2V स्पीड है। अगर इनका अनुपात निकालेंगे तो 1:2 है, क्योंकि पहले स्पीड 1 थी तो अब 2 गुनी हो जा रही है। अब इससे हम क्या निकालेंगे, हम टाइम निकालेंगे, T1 और T2 का अनुपात निकालेंगे, तो ये 2:1 हो जाएगा। इसका अगर हम डिफरेंस निकालें, इन दोनों टाइम का डिफरेंस है, तो कितना यूनिट आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है। अब ध्यान से यहां पे देखना, यही तो T1 और T2 दिया हुआ है, यहां पे डिफरेंस कितना आएगा, 9/5 आवर्स को अगर हम कन्वर्ट कर ले, यहां पे 9/5 आवर्स को कन्वर्ट कर ले अगर मिनट्स में, तो 5 एकम 5, 12×5 60 और 12×9 108, 12×9 108 मिनट। अब यहां जोड़ा गया है, घटाया गया है, जब भी इन दूसरों को घटाओगे तो जुड़ जाएगा, तो 108 में 36 जोड़ लो, तो 108 + 36, 8 से 14 और 3 1 4 और 144 मिनट। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट किसके बराबर है, 144 मिनट के बराबर है, 144 मिनट के बराबर है, 144 मिनट के बराबर है। अब यहां से आप पता क्या निकाल सकते हो, अब आप यहां से T1 और T2 का जो 1 वैल्यू और 2 वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, V1 V2 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, T1 और T2 की वैल्यू निकालेंगे। T1 की वैल्यू निकालते हैं, T1 की वैल्यू निकालते हैं, T2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, T1 की वैल्यू ना T2 की वैल्यू, T2 की, क्योंकि हमने रेशियो घटाया 1 आया और T2 1 ही है, तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T2 की वैल्यू हो जाएगी 144 मिनट, 144 मिनट। या इसको ये कह सकते हो कि 2 घंटे प्लस 24 मिनट, 24 मिनट, 2 घंटे मतलब 120 मिनट प्लस 24 मिनट 144 मिनट हो गया। इसको ये भी लिख सकते हो। यही T2 ये वैल्यू दिया है ना दूसरे के लिए, दूसरी वाली कंडीशन में, तो TB माइनस, अगर हम ये कह दें TB माइनस कितना 36 मिनट किसके बराबर है, 144 मिनट के, डायरेक्टली 144 मिनट लिख देते हैं। तो TB की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम TB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 144 + 36 निकालेंगे, 6 4 10, 4 3 7 180 मिनट, 180 मिनट, या यूं कह सकते हो 3 घंटे। तो ये जो वैल्यू थी, जो दूसरी बार की वैल्यू थी, जो आपकी आई है, यहां से TB की वैल्यू निकाल ली। TB की वैल्यू कितनी आ गई, 3 घंटे। डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर। तो VB पूछा है, ट्रेन बी का स्पीड पूछा है, तो 360/3 ये किलोमीटर है और ये आवर है, तो कितना आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में ट्रेन बी की गति। 3 से भाग दोगे तो 12 3 36, 120 आ जाएगा। तो कितना स्पीड आ जाएगा, 120 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल था, मतलब अगर मैं इसको देखूं तो मेंस का मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन नहीं है, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे ज्यादा आप जो फंसोगे ना, इसके लैंग्वेज में फंसोगे। ये तो सिखाने में मैंने इतना टाइम लिया है, अगर मेरे को वैसे करना हो तो 30 से लेकर 45 सेकंड में क्वेश्चन निपट जाएगा। लेकिन इसका लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लैंग्वेज डिफिकल्ट है। जब लैंग्वेज आप समझते हो ना, कई बार ना लैंग्वेज ही समझ में नहीं आता है कि बी दिया हुआ, बी के रिस्पेक्ट में ए के साथ खेला गया है, ए से डेटा कैलकुलेट करना है आपका टीबी का, और देन फाइनली आप यहां पे जैसे टीबी कैलकुलेट करोगे वी भी निकाल पाओगे। फॉर्मूला एक ही लग रहा है क्या, जो आपका वेलोसिटी है, अगर डिस्टेंस फिक्स है तो वो टाइम के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। चलो अगला सवाल देखते हैं। और अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो पिछला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा तेज सॉल्व करेंगे। इसके पहले का कोई क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया है, वो क्वेश्चन एक्चुअली आपको पूरा प्रोसेस इस्तेमाल किया है। अब इस क्वेश्चन में देखोगे कि हम अगर प्रोसेस अंडरस्टैंड कर गए हैं
तो चीज़ों को बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं। पर क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट भी है, आसान भी नहीं है, पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में डिफिकल्ट भी है। जो सवाल क्या दिया है, ए बी से 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे अधिक लेता है। वापस थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं, ए और बी है, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस हम तय कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, और ये 40 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है। तो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में बोल रहा है कि 2 घंटे क्या लेता है, वो प्लस लेता है, किससे, बी से प्लस लेता है। यही बोल रहा है ना कि ए बी से 40 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटे अधिक समय लेता है। यदि ए अपनी गति को 2 गुना कर दे, मतलब ये वेलोसिटी मान लो v की थी, अगर ये 2v से कर दे, तो सवाल क्या कह रहा है कि 2 गुना कर देता है तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए b से 1.5 घंटे अधिक लेता है। अगर 80 घंटे की बात करें, भाई ये तो 40 किलोमीटर था, अब दूसरा लाइन क्या बोल रहा है कि 80 किलोमीटर तय करने में b अगर 80 किलोमीटर चले और a अगर 80 किलोमीटर चले तो 1.5 किलोमीटर जो है वो क्या करता है, वो अधिक लेता है। तो डिवाइड कर लेते हैं कि अगर 40 किलोमीटर की बात कर ले, कि अगर 40 किलोमीटर इस सिचुएशन में भी देखें तो समय का आधा कर लें, तो b पहले 40 किलोमीटर में मान लो t समय लेता था, अब 2t समय लेगा, फिर अगर उसे हाफ करोगे तो आधा आ जाएगा, तो इस समय का भी आधा कर दो, कितना ज़्यादा लेगा, अगर 80 किलोमीटर चलने में 1.5 घंटा ज़्यादा लेता है तो 40 किलोमीटर चलने में 45 मिनट ज़्यादा लेगा। 1.5 का आधा कितना होता है, 45 मिनट, 45 मिनट लेगा, यही बात तो है ना, 45 मिनट लेगा। तो 40 किलोमीटर चलने में, ध्यान से देखो, 45 मिनट ज़्यादा ले रहा है ए जो है बी के कंपैरिजन में। यहाँ 2 घंटा ले रहा था, यहाँ 45 मिनट ले रहा था। अब आपको करना क्या है, आपको बस ये निकालना है कि ये बी कितना समय लेता है। बी कितना समय लेता है, बी की चाल निकल जाएगी। तो 90 किलोमीटर में सवाल पूछा है, 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी अपनी गति से यात्रा करने में कितना समय अधिक लेगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, इनके वेलोसिटी का जो रेशियो है 2:1 है, इनके वेलोसिटी का रेशियो 2:1 है, तो इनके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इनके टाइम का रेशियो 1:2 हो जाएगा। अगर इसके बीच का डिफरेंस देखें, इनके बीच के टाइम का अगर डिफरेंस देखें, तो इनके बीच के टाइम का डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है। पर यहाँ टाइम का डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट हो गया, 120 मिनट हो गया, यही ना, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट हो गया। तो इन दोनों के बीच के टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ 45 मिनट है, यहाँ 2 घंटे है, तो इनके बीच का टाइम डिफरेंस निकाल सकते हो, कितना आएगा, निकालो, 45 घटा दो, 5 हो गया, 12 में से 4 गया, 11 में से 4 गया, 7 हो गया, 75 मिनट हो गया। तो 1 यूनिट जो हो गया वो 75 मिनट के बराबर हो गया, 75 मिनट के बराबर हो गया। तो इसके द्वारा टोटल लिया गया समय कितना होगा, इसके द्वारा टोटल लिया गया समय आपका जो है 1 यूनिट होगा, जो पहले केस में था और दूसरे केस में है। ये 2:1 था, तो 2 वाला जो समय लेगा ये 75 मिनट लेगा, और ये वाला जो समय लेगा टोटल, ये वाला जो समय लेगा वो समय लेगा 2 गुना, 75 का 2 गुना मतलब 150 मिनट लेगा। ये अगर टोटल 150 मिनट ले रहा है, ये टोटल अगर 150 मिनट ले रहा है तो बी से 2 घंटा ज़्यादा है, इसमें 2 घंटे अगर घटा दो, अगर -2 आवर कर दो तो बी कितना समय ले रहा है वो पता चल जाएगा। 150 मिनट में से 2 घंटा मतलब 120 मिनट अगर घटाओगे तो बी कितना समय ले रहा है, 30 मिनट ले रहा है। 30 मिनट का मतलब हो गया आधा घंटा ले रहा है, यही ना, आधा घंटा ले रहा है। तो बताना है बी की जो है स्पीड क्या है, तो बी मतलब बी की स्पीड निकालना है। 90 किलोमीटर का सफर तय करना है, इसको ऐसे ही कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो कि 40 किलोमीटर तय करने में, इसको ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो, 1/2 आवर ले रहा है। तो 1 किलोमीटर तय करने में या 10 किलोमीटर तय करने में कितना समय लेगा, 1/8 किलोमीटर लेगा, और 9 से गुणा कर दो, 90 किलोमीटर सफर तय करने में कितना होगा, 9/8 आवर लेगा। और 9/8 आवर को क्या लिख सकते हो, 1 सही 1/8, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, मतलब जो बहुत कमजोर बच्चे होते हैं वो क्या काम करते हैं, पहले यहाँ पे स्पीड निकालेंगे, 40 बटा आधा घंटा करेंगे, ये हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। अब 80 किलोमीटर पर आवर है, 90 किलोमीटर चलना है, कितना समय लगेगा, 90/80 मतलब 9/8 हो जाएगा, 1 से 1/8 हो जाएगा। जो प्रो हो गए होते हैं वो इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई आधा घंटा में 40 किलोमीटर चल रहा है या 40 किलोमीटर आधा घंटे में चल रहा है तो 90 किलोमीटर कितने समय में चलेगा, वो डायरेक्टली इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी स्ट्रांग हो गई है, टाइम के साथ आपको थोड़ा तेज होना पड़ता है। अगला सवाल देखते हैं। अब थोड़ा ना मतलब रेशियो ज़्यादा खेलेंगे
डिटेल डिस्कशन के बजाय। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। 11 मिनट और 45 सेकंड के अंतराल पर एक ही स्थान से 2 राइफल दागी जाती है। ट्रेन में सवार एक व्यक्ति उसी स्थान की ओर आ रहा है, उसे 11 मिनट बाद एक और फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए और ध्वनि की गति बता रहा है 330 मीटर पर सेकंड है। सबसे पहले तो इस सवाल को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। पहले सवाल को समझिएगा, ये सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है, जैसे मान लो पॉइंट ए है, ये है पॉइंट बी, आप यहाँ पे खड़े हो और क्या है, किसी ट्रेन में छुक 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 गाड़ी में बैठ रहे हो, निकल रहे हो। यहाँ से हमने क्या हुआ, एक ऐसे गन दाग दिया, ठीक है ना। तो ये जब यहाँ से दगा और आप जब इस पर्टिकुलर पॉइंट बी पे हो तो एक आपको साउंड सुनाई दे गई, एक आवाज़ सुनाई दे गई। दूसरी जब गोली यहाँ से चली, वो गोली कब चली, 11 मिनट 45 सेकंड में चली, 45 सेकंड बाद चली। और वो जो सुनाई दी, वो सुनाई दी आपको 11 मिनट में सुनाई दी। अगर आप स्थिर होते, यहाँ पे ना हिलते रहते, तो ये दूसरी गोली आपको 11:45 सेकंड, 11 मिनट 45 सेकंड बाद ही सुनाई देती। मतलब जितनी बार फायर हुई उतनी देर होती। ये एक्चुअली 15 सेकंड पहले इसलिए सुनाई दे दी, ठीक है ना, क्योंकि आप इधर से मूव कर रहे हो। आप 45 सेकंड पहले सुनाई दे दी है, 45 सेकंड पहले सुनाई दी है, इसका मतलब आप मूव कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो गोली यहाँ से दूसरी वाली दागी गई, आप यहाँ से चले, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको सुनाई दिया, इस जगह पे थे, अब आप इस जगह पे हो गए हो। तो गोली क्या हुई, 11 मिनट इधर चली और 45, अगर आप यहीं पे स्थिर होते, 45 सेकंड इधर चलती, 45 सेकंड इधर चलती, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट बी पे क्या होती, सुनाई देती। लेकिन हुआ क्या है, हुआ ऐसा है कि आप भैया यहां से चल चुके हो, यहां से चल के यहां गए हो। जितना समय गोली यहां से यहां चलने में समय लगाती, उतने समय में आप यहां चल के आ गए हो। तो 11 मिनट अगर ये इधर से गोली यहां तक चल गई है तो 11 मिनट में आप इस जगह पे आ गए हो। अगर आप नहीं आते तो 45 सेकंड गोली इधर चलती। ये डिस्टेंस अगर आप ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है दोनों के लिए। गोली यहां से यहां चलने में 45 सेकंड लेती और यहां से यहां चलने में आपने 11 मिनट लिया है। तो गोली के टाइम का और आपके टाइम का रेशियो क्या है, ये 45 सेकंड है, ये 11 मिनट है। तो टाइम का अगर मैं रेशियो निकालूं, गोली वर्सेस मैन, गोली वर्सेस मैन अगर मैं निकालूं टाइम का रेशियो, तो गोली जो डिस्टेंस 45 सेकंड में चलती, मैन उस डिस्टेंस को 11 मिनट मतलब 11 गुणे 60 सेकंड में चल रहा है। रेशियो ये सेकंड है तो ये भी सेकंड में रखना पड़ेगा। तो 15 तियां 45, 15 चौका 60, इसका मतलब 3 रेशियो 44 में उसका समय है। अगर डिस्टेंस समान है तो जो टाइम का होता है रेशियो, उसका जस्ट रिवर्सल क्या होता है, स्पीड का रेशियो है। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का 44 रेशियो 3 हो जाएगा, 44 रेशियो 3 हो जाएगा। ये गोली की स्पीड हो गई और ये क्या हो गई, मैन की हो गई। गोली की जो बात करें, जो गोली चलती है वो ध्वनि के चाल से चल रही है, ठीक है ना। मैन का मतलब वो ट्रेन पे बैठा है, जो ट्रेन की स्पीड होगी वो मैन की स्पीड होगी। तो एक्चुअली मैन की निकालनी या ट्रेन की निकालनी बात बराबर है। गोली यानी साउंड यानी ध्वनि, तो 44 रेशियो 3 का स्पीड का होना चाहिए। ये हमें दिया हुआ है किसका, ध्वनि। मतलब 44 की वैल्यू दी हुई है, 44 की वैल्यू 330 है, तो 3 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 330/44 गुणे 3, यही तो करना है ना आपको, यही करना है ना। 44 की वैल्यू 330 दी हुई है और आपको क्या काम करना है, आपको 3 की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा फंडा है। और ये मीटर पर सेकंड में आएगा, ध्यान से देखिए, जितना हम निकाल रहे मीटर पर सेकंड से आएगा। जब ये मीटर सेकंड पर सेकंड में आएगा तो आपको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। पहले मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं। 11 चौक 44, 11 तियां 33, 30 गुणे 3 मतलब 9/4 मीटर, सॉरी 90/4 मीटर पर सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया। अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से आपको गुणा करना पड़ेगा। 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, आप काट लो। 2 दूना 4, 2 नवा 18, 5 दूनी 10, ये कट गया, 9 नवा 81, 81 किलोमीटर पर आवर आ गया, 81 किलोमीटर पर आवर आ गया। ऑप्शन नंबर सी। यही चीज बस समझनी थी, सिंपल सी चीज थी। चलो इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, देखना। ये भी जो है लैंग्वेज आपको फंसाएगा बहुत, लेकिन एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। बोला एक बस टर्मिनल में 10 मिनट के अंतर के साथ
20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गुजरती है, उस व्यक्ति की गति क्या होगी जो टर्मिनल की ओर जा रहा है और यदि वह केवल 8 मिनट के साथ बस से मिलता रहता है। मान लो एक बस टर्मिनल है, ठीक है ना, एक आदमी है, एक बस टर्मिनल है, एक आदमी है। क्या बोल रहा है कि एक बस टर्मिनल से 10 मिनट के अंतराल के साथ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गुजरती है। मतलब मान लो एक बस आ रही है तो इस पर्टिकुलर जगह पे उसे पहुंचने में 10 मिनट लगता है अगर कुछ ना हो। एक आदमी ऐसा है, ये इधर घुस रहा है, मतलब इधर की साइड पे आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है 8 मिनट में बस से टकरा जा रहा है। क्या हो रहा है 8 मिनट में बस से टकरा जा रहा है। मान लो इस जगह पे पहुंच गया तो 8 मिनट में टकरा जा रहा है बस से, और यहां से यहां पहुंचने में 10 मिनट लगता है। ए से बी तक पहुंचने में बस को 10 मिनट लगता है। अगर मैन इसी पे चलता नहीं, स्टॉप रहता, तो हर 10 मिनट बाद वो बस से टकराता। लेकिन क्या हो रहा है, आदमी खुद भी चल रहा है, इस वजह से वो बस से 8 मिनट में टकरा जा रहा है। तो बस यहां से यहां तक 8 मिनट में चल रही है और इसके बाद इस पर्टिकुलर पोजीशन पे 2 मिनट में चल रही है, जबकि आदमी इस पर्टिकुलर जगह से यहां पहुंचने में कितना ले रहा है 8 मिनट ले रहा है। कितना ले रहा है 8 मिनट ले रहा है। अगर इस वाले डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देखोगे, ये वाले डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देखोगे, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो बस है वो 2 मिनट ले रही है, आदमी 8 मिनट ले रहा है। तो अगर मैं टाइम के रेशियो की बात करूं, बस वर्सेस मैन सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, तो 2:8 है। 2:8 है मतलब 1:4 है। तो इनकी अगर स्पीड की अगर रेशियो की बात करें तो 4:1 हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। अब बात ये बोल रहा है कि जो बस है उसकी जो चाल दी हुई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, मतलब 4 की वैल्यू 20 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। तो आपको निकालना 1 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर। वैसे भी जो बस है वो तेज चलेगी, आदमी धीमे चलेगा, इस डेटा से भी पता चलता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऐसे ही एक और स्पेशल क्वेश्चन देखते हैं। 28 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां चलाई जाती है, वहां से भागता एक व्यक्ति 30 मिनट के बाद एक और फायरिंग की आवाज सुनता है। यदि मनुष्य की गति 20 मीटर पर सेकंड है तो ध्वनि की गति ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल गोली वाले सवाल के बिल्कुल बराबर है। अब इसमें क्या है, मान लो ए से फायरिंग की जा रही है, 2 गोलियां फायर की जा रही है, बी पे यहां पे बंदा है। अब ध्यान से देखना कि 28 मिनट बाद फायर की जा रही है, सवाल ध्यान से पढ़िएगा, 28 मिनट के अंतराल पर फायर की जा रही है। सुनाई कितने में पड़ रही है, 30 मिनट के अंतराल पे सुनाई बढ़ रही है। इसका मतलब जो मैन है वो इधर नहीं आ रहा है, वो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो गोली को यहां से यहां पहुंचने में 28 मिनट लगेगा अगर मैन स्थिर रहता तो, क्योंकि वो 30 मिनट में सुनाई दे रहा है यहां से यहां तक। इसका मतलब है कि जो ध्वनि है उसको यहां से यहां चलने में कितना समय लगेगा, 2 मिनट लगेगा। और आदमी यहां से यहां बी से सी कितनी देर में पहुंच रहा है, उतनी देर में जितनी देर में उसे आवाज सुनाई दे रही, मतलब वो 30 मिनट में पहुंच रहा है। भाई बी से सी पहुंच रहा है 30 मिनट में। यही रहता, जितनी देर में गोली यहां से यहां पहुंच रही है उतनी देर में आदमी यहां से यहां पहुंच रहा है। यहां से यहां गोली 28 + 2 30 मिनट में पहुंच रही है और आदमी यहां से यहां 30 मिनट में ही पहुंचेगा। यहां रहता तो उसी समय अंतराल पे सुनाई देता 28 मिनट में, पर वो 30 मिनट में सुनाई दे रहा है। इसका मतलब है गोली यहां से चली, 30 मिनट में यहां तक पहुंची और 30 मिनट में ही बंदा यहां से यहां तक पहुंचा। तो इनके टाइम का अगर मैं रेशियो देखूं तो 2 रेशियो क्या है, 2:15, स्पीड 2:30। और अगर मैं स्पीड की रेशियो की बात करूं तो जस्ट रिवर्सल हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है। जितना यहां से यहां समय चलने में जो है ध्वनि ले रहा है उतना ही डिस्टेंस चल रहा है कौन, आदमी। ये रेशियो हो जाएगा 15:1, 2:30 मतलब 15:1। अब क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि मनुष्य की गति 20 मीटर पर सेकंड दी हुई है। इसकी गति, मनुष्य की गति 20 मीटर पर सेकंड दी है, मतलब 1 की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड है, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 मीटर पर सेकंड। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब ए हो जाएगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, करने के तरीके सीख गए तो इसके कैलकुलेशन खत्म हो जाएंगे, करने के तरीके नहीं सीखोगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा रह जाएगा। अगला सवाल देखो, ये भी बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत क्लासी सवाल है। एसएससी सीजीएल मेंस में आया है और बहुत अच्छा सवाल था। आधे से ज्यादा तो लैंग्वेज ही सर के पार हो गई थी। एक पिता अपने बच्चे को स्कूल से दोपहर 3:30 बजे उठाता है। एक दिन बच्चा दोपहर 2:30 बजे निकलता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करता है और रास्ते में अपने पिता से मिलता है और वे प्रत्येक जो दोनों हैं वो घर 24 मिनट हर रोज से पहले पहुंच जाते हैं। पिता की गति ज्ञात करनी है। ये तो
सवाल पढ़ के कहाँ से शुरुआत करें यही समझ में नहीं आता है। मतलब 3-4 बार पढ़ोगे क्या डेटा दिया हुआ है, वो डेटा ही सर के ऊपर से गुजर जाएगा। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो ये है स्कूल और ये है मान लो घर। तो पापा क्या करते हैं, पापा इधर से इधर आते हैं, बच्चे को पिक करते हैं और चले जाते हैं। तो पापा हर रोज कितने पे पढ़ते हैं, 3:30 पे जो है यहाँ पे हर रोज पिक करने आते हैं। और पापा का जो टाइमिंग फिक्स है, हर रोज वो 3:30 पे ही आएंगे, 3:30 पे पिक करेंगे, 3:30 पे चले जाएंगे। बच्चे ने क्या काम किया, बच्चे ने एक दिन 2:30 बजे उठ लिया, उठ के वो थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गया, थोड़ा ट्रेवल कर लिया, जो भी उसकी स्पीड रही वो ट्रेवल कर लिया। अब यहां अपने बाबूजी से मिला, यहां क्या किया उसने, अब बाबूजी से मिला और दोनों वापस चले गए। जब दोनों वापस चले गए तो ध्यान से इस बात को देखो कि 24 मिनट कम लगे रोज से। 24 मिनट कम लगे रोज से, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि पापा इतना जाते और इतना वापस आते तो 24 मिनट और लगता, क्योंकि पापा यहां पहुंचते, पहुंच के वापस आते तो 24 मिनट ओवरऑल और लगता। तो ये गए ये आए, तो सिर्फ जाने जाने का निकाले तो जाने जाने में कितना मिनट बचा होगा उनका, भाई 24 मिनट टोटल बचा है तो जाने में 12 मिनट बचा होगा। कितना मिनट बचा होगा, 12 मिनट बचा होगा। वो हर रोज 3:30 पे, हर रोज 3:30 पे उसे पिक करते थे। अगर 12 मिनट बचा हुआ था, 12 मिनट और लगता तो यहां पे पहुंच जाते। मतलब यहां पे जो बाबूजी मिले होंगे उसको कितने बजे मिले होंगे, उसको मिले होंगे 3:18 पे। कितने बजे मिले होंगे, 3:18 पे मिले होंगे। बच्चा लेकिन 2:30 बजे चल चुका था। बच्चा कितनी देर तक ट्रेवल किया होगा, जो भी उसकी स्पीड रही होगी, बच्चा 2:30 से लेकर 3:18 तक ट्रेवल किया होगा। मतलब 30 मिनट इधर हो गया और 18 मिनट इधर। इसका मतलब हो गया टोटल बच्चा 48 मिनट ट्रेवल करके इस पॉइंट तक पहुंचा होगा। तो बाप ने अगर इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 12 मिनट लिया है तो बच्चे ने क्या किया होगा, इसे ट्रेवल करने में 48 मिनट लिया होगा। ये जो 3:30 और 2:30 दिया हुआ इसी बात के लिए दिया हुआ ताकि आप निकाल पाओ। तो ये 48 मिनट लगा है। अब बात भी सही बात है कि जिस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बाप को 12 मिनट लगता, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 48 मिनट लग रहा है बेटे को। वैसे बाप होता, बाप की स्पीड अगर 4 गुनी ना हो तो फिर बाप क्या हुआ। तो 12 मिनट और 48 मिनट यह हमें पता चल गया कि इनके समय का रेशियो है। बाप और बेटे के टाइम, सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने का टाइम का रेशियो क्या है, 12 मिनट अगर बाप को लगता है तो 48 मिनट किसको लगता है, बेटे को लगता है। रेशियो निकाले तो 1:4 हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, ये टाइम का रेशियो हो गया। अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड की बात करूं तो ये हो गया 4:1, 4:1, 4:1, 4:1 हो गया। तो अब आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा बाप था कौन सा बेटा। ये बाप था, ये बेटा था। ये बाप था, ये बेटा था। बाप की स्पीड 4 गुनी है, बेटे की स्पीड कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 6 किलोमीटर है। तो बाप की स्पीड जो है इससे 4 गुनी होगी, मतलब 6 होगा 24 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। टाइम बाप जो है 1/4 ले रहा है, क्यों, क्योंकि वो 4 गुनी ज्यादा स्पीड से आया होगा। ये बहुत क्लासिक क्वेश्चन था और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। कहते हैं ना कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन कुछ ना हो और लैंग्वेज से खेल दिया जाए। एसएससी सीजीएल मेंस में इस तरीके के बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आते हैं जिसमें लैंग्वेज बहुत सही और सटीक होता है, जिसे सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो आपने देखा कि सेम डिस्टेंस वाले कंसेप्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बहुत फसाऊ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो जितनी वैरायटी हो सकती है ऑलमोस्ट अपन ने सारा कवर कर लिया है। तो आज की क्लास अपन इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम लोग चेंज इन स्पीड एंड टाइम बहुत जब हम करेंगे, स्पीड और टाइम दोनों को चेंज कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो अपन करेंगे कवर। और हर लेक्चर तकरीबन आप देखोगे 40-45 मिनट का होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से बहुत कुछ आप सीख पाए होंगे। कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज की क्लास से कुछ सीख पाए हो तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा।